प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी आपकी कक्षा 9वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ, जो कि एक कविता है यानी पद है, जो सूरदास जी द्वारा रचित है। यहाँ पर सूरदास जी के 2 पद दिए गए आपके सिलेबस में, और उनका जो कवि परिचय है वो आप लोगों को मिल जाएगा अपनी पाठ्य पुस्तक में। आप लोग उसी से तैयार कर लीजिएगा। आज मैं ये 2 पद का आप लोगों को हिंदी में अनुवाद करके समझाऊंगी। पहला पद शुरू करती हूँ। शोभा सिंधु न अंत रहीरी, नंद भवन भरी पूरी उमंगी चली, ब्रज की बिथनी फिरती बहिरी। देखी जाई आजू गोकुल में, घर घर बेचती फिरती दधीरी। कह लगी कहों बनाई बहुत विधि, कहत न मुख सह सहु निबहिरी। जसुमती उदर अगाध उदरी तय, उपजी ऐसी सबनी कहिरी। सूर श्याम प्रभु इंद्र नीलमणि, ब्रज बनीता उरलाई गहिरी। अब हम सबसे पहले कठिन शब्दों के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। शोभा यानी कि सुंदरता, सिंधु यानी कि सागर। शोभा सिंधु यानी सुंदरता का सागर। उसके बाद देखिए, उमंगी मतलब उमंग, उत्साह। बिथनी मतलब गलियाँ। बहिरी मतलब बहना। सहसहु मतलब हजारों। उदर मतलब पेट। अगाध मतलब बहुत गहरा। उदधि मतलब सागर। उपजी मतलब जन्म देना। ब्रज बनीता यानी कि ब्रज की गोपियाँ। अब हम शुरू करते हैं। शोभा सिंधु न अंत रहीरी, यानी जो शोभा का सागर है यानी सुंदरता का जो सागर है, उसका कोई अंत ही नहीं था। कब नहीं था? जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। और जब श्री कृष्ण के जन्म के अवसर पर जब उत्सव मनाया जा रहा था, तो उस उत्सव की शोभा का कोई अंत नहीं था। जिस प्रकार एक सागर का कोई अंत नहीं होता, सागर इतना ज़्यादा गहरा होता है कि उसकी गहराइयों में अगर हम उतर कर अंदर की ओर भी प्रवेश करना चाहे तो और भी ज़्यादा गहरा दिखाई देने लगता है। जितना हम कहने का तात्पर्य यह है कि हम जितना भी उसकी गहराइयों को छूना चाहेंगे, उसकी गहराइयाँ और भी अधिक बढ़ती जाएगी। उसी तरह से जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, तो उनके सौंदर्य का जो सागर है, उसकी सीमा का कोई अंत ही नहीं था। नंद भवन भरी पूरी उमंगी चली। नंद के भवन में बहुत उमंग चल रही थी, और नंद के भवन से वह जो उमंग है वो ब्रज की गलियों में बह रही थी। वह उमंग नदी के समान, मतलब नंद के भवन से जो उमंग है वो बह करके नदी की तरह ब्रज की गलियों में फिर रही थी। बच्चों, जैसे कि एक नदी या एक सागर जो होता है, उसके बहने की कोई सीमा नहीं होती और उसकी गहराई की भी कोई सीमा नहीं होती, उसी सागर के साथ सूरदास जी ने श्री कृष्ण के सौंदर्य की उपमा दी है कि उनके जो सौंदर्य की जो सीमा है, वो सीमा उनके सौंदर्य की सीमा जो है वो सागर के समान है। उनके सौंदर्य की मतलब कोई सीमा नहीं है, वह अथाह है, यानी कि बहुत ज़्यादा गहरी है। देखी जाई आजू गोकुल में, घर घर बेचती फिरती दधीरी। तो जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, तो उस दिन ये देखा जा रहा था कि गोकुल की गलियों में बहुत सी गोपियाँ दही बेचती नज़र आ रही थी। वास्तव में उनको दही बेचना नहीं था, यानी दही बेचना तो एक बहाना था। वास्तव में उनको गोकुल के एक एक घर में जाकर श्री कृष्ण के सुंदरता का गुणगान करना था, बखान करना था। एक एक घर में यह बताना था कि आज नंद और यशोदा के आंगन में बहुत सुंदर लल्ला का जन्म हुआ है, ये बताना था। अब आप लोगों को समझ में आया
कि जो श्री कृष्ण की शोभा सिंधु यानी कि उनकी सुंदरता का जो सागर है वह नंद भवन से शुरू होकर ब्रज की गलियों में बह रहा था। यानी कैसे बह रहा था? गोपियों के माध्यम से। गोपियाँ एक एक घर में जा रही थी दूध बेचने के बहाने और श्री कृष्ण की खूबसूरती का गुणगान कर रही थी। कह लगी कहो बनाई बहुविधि, कहत न मुख सहसहु निबहिरी। उन्होंने कह लगी मतलब कहने लगी, बहुत सारी विधियां बनाकर, बनाई बहुत विधि, बहुत सारे तरीके बनाकर कहने लगी, बहुत अलग अलग तरीके से वो कहने लगी। क्या कहने लगी? वह गुणगान करने लगी, श्री कृष्ण की सुंदरता का गुणगान करने लगी। कहत न मुख सहसहु निबहिरी, किंतु अगर हजारों मुख से भी अगर श्री कृष्ण की सुंदरता का गुणगान किया जाए तो भी यह संभव नहीं है। श्री कृष्ण, सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण इतने सुंदर थे कि अगर हजारों मुख से भी उनकी सुंदरता का गुणगान किया जाए तो भी वो संभव नहीं था। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि उनकी सुंदरता को मुख से वर्णन नहीं किया जा सकता था। वो इतने सुंदर थे, उनकी सुंदरता को केवल अनुभव किया जा सकता था। जसुमती उदर अगाध उदधि ते, यशुमती मतलब यशोदा मैया, और उदर मतलब पेट, अगाध मतलब एकदम गहरा, उदधि मतलब नदी। उपजी ऐसी सबनी कही रही, उपजी मतलब जन्म दिया, ऐसी मतलब ऐसा, सबनी मतलब सब लोगों ने, कही रही मतलब कहा था। तो सूरदास जी कहते हैं कि ऐसा सभी लोगों ने कहा था, यानी ब्रज की गलियों में, गोकुल की गलियों में सभी लोगों ने ऐसा कहा था, ऐसा कह रहे थे कि यशुमती मैया ने, यशोदा मैया ने अपने पेट से सुंदरता के सागर को जन्म दिया है। अपने पेट से सुंदरता के सागर को जन्म दिया है, जिसकी सुंदरता का कोई भी गुणगान नहीं कर सकते, जिनकी सुंदरता का मुख से गुणगान नहीं कर सकते। सुर श्याम प्रभु इंद्र नीलमणि, ब्रज बनीता उरलाई गहिरी। तो सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण यानी श्याम प्रभु जो थे वो इंद्र की नीलमणि के समान सुंदर थे। इंद्र की जो नीलमणि थी ना वो बहुत सुंदर थी, तो उसी के साथ सूरदास जी ने श्याम के सुंदरता यानी कृष्ण की सुंदरता की उपमा दी है, यानी तुलना की है कि वह श्री कृष्ण जो थे वो इतने सुंदर थे कि वो इंद्र की नीलमणि के समान सुंदर लगते थे। और ब्रज की जो वनिताएं हैं यानी ब्रज की जो गोपियां हैं, जो लोग दही बेचते थी गोपियां, वो उनके उर में यानी उनके हृदय में, उनके दिल में गहराइयों तक बसे हुए थे। उनकी जो सुंदरता है वो ब्रज की गोपियों में गहराइयों के समान बसी हुई थी। अब दूसरा पद जो है वो आप लोग देखिए, ये दूसरा पद जो है सूरदास जी ने जब श्री कृष्ण का राधा से पहली बार मिलन हुआ था उसके बारे में लिखा है। बुझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखो नाही कबहू ब्रज खोरी। तो जब श्री कृष्ण जी राधा को पहली बार देखते हैं तो ये उनसे पूछते हैं, बुझत मतलब पूछना, तो पूछते हैं कौन तू गोरी, गोरी तू कौन है, यानी हे लड़की तुम कौन हो, कहाँ रहती तुम कहाँ रहती हो, काकी है बेटी तुम किसकी बेटी हो, देखो ना ही कबहू तुमको कभी नहीं देखा, ब्रज खोरी यानी ब्रज की गली, ब्रज की गलियों में। तो श्री कृष्ण जी राधा से पूछते हैं कि हे लड़की तू कौन है, कहाँ रहती है, किसकी बेटी है, मैंने तुम्हें ब्रज के गलियों में कभी नहीं देखा। तो राधा जवाब देती है श्री कृष्ण के प्रश्न पर, काहे को हम ब्रज तनावती, काहे को माने क्यों, हम मतलब मैं, ब्रज तनावती ब्रज में आती, मैं ब्रज में क्यों आती, खेलती रहती अपनी पौरी, अपनी ही गलियों में खेलती रहती थी। मतलब राधा जो है वो व्यंग्य कसती है श्री कृष्ण पर कि मुझे ब्रज आने की क्या ज़रूरत है, मेरा तो अपना ही आंगन है, मैं अपने आंगन में खेलती थी। सुनत रहती श्रवणनी, फिर से वह व्यंग्य कसती है यानी ताने मारती है। सुनत रहती श्रवणनी नंद ढोटा करत फिरत माखन ददी चोरी। मैंने सुना है लोगों के मुख से, अपने कान द्वारा, श्रवणनी मतलब कान से सुनना,
अपने कान से सुना है कि नंद का एक ढोटा यानी कि बेटा, नंद ढोटा करत, नंद ढोटा मतलब नंद का बेटा। तो नंद का एक बेटा है जो कि माखन और दही की चोरी करते फिरता है। नंद का जो बेटा है वो माखन और दही चोरी करते फिरता है। तुम्हारो कहाँ चोरी हम ले हैं? तो इस जवाब में श्री कृष्ण क्या कहते हैं राधा से कि तुम्हारो कहाँ चोरी हम ले हैं, मैंने तुम्हारा कहाँ कुछ चुराया है। खेलन चलो संग मिली जोड़ी, चलो हम लोग दोनों जोड़ी बनाकर खेलते हैं। यानी श्री कृष्ण जी राधा से कहते हैं कि जो ब्रज के लोग हैं, ब्रज निवासी जो है वो तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, गोकुल के निवासी ऐसे ही बोलते रहते हैं, तुम ध्यान ही मत दो इन सब की बातों पर। मैंने क्या कभी तुम्हारा कुछ चुराया है? चलो हम लोग दोनों संग जोड़ी बनाकर खेलते हैं। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातनी भुरई राधिका भोरी। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण प्रभु जो थे वो रसिक शिरोमणि थे। बच्चों, रसिक शिरोमणि वो होता है कि जो इतनी प्यारी प्यारी बातें करता है कि जो कोई भी उसकी बातों में खो जाता है, और जो वास्तविक बात होती है उससे उसका ध्यान भटका देते हैं। ऐसे रसिक शिरोमणि लोग ऐसे होते हैं। तो सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु कृष्ण जो थे वो रसिक शिरोमणि थे। बातनी भुरई राधिका भोरी, और जिन्होंने क्या किया, अपनी बातों ही बातों से भोली भाली राधा को भटका दिया था, उसका मन भटका दिया था और उससे दोस्ती कर ली उन्होंने। अब ये पाठ ख़त्म हुआ। अब अगले वीडियो में मैं आप लोगों को इस पाठ के प्रश्न उत्तर के नोट्स दूंगी, वो सब हम लोग चर्चा करेंगे। मेरा चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लेना और बेल बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।